अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और मेरे दिल के करीब भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके दिल में भी वही सवाल उठेगा जो कभी मेरे दिल ने भी उठाया था। कभी सोचा है कैसे एक छोटा सा मोबाइल जो न इंसान है, न उसमें दिल है, न जैन है, वो आपकी कही हुई बात को समझ भी लेता है और उसका जवाब भी दे देता है। आप बस कहते हैं मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, और वो मशीन न सिर्फ सुनती है बल्कि आपकी बात को समझकर वक़्त पर आपको जगह भी देती है। या आप पूछते हैं इस्लाम में तहज्जुद की फजीलत क्या है, और वो मशीन फौरन आपको जवाब दे देती है। भाइयों और बहनों, ये जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये है एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा इल्म जिसे दुनिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP कहती है। लेकिन ए मेरे अजीजों, मेरा आज का मकसद सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि NLP क्या है। मेरा मकसद है आपको ये एहसास दिलाना कि ये सारी तकनीकें, ये सारा इल्म असल में उस इल्म का एक अंश है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों को अता फरमाया। क्योंकि याद रखो, कुरान पाक में सूरतुल बकरा आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है, वल्लम आदमल अस्मा कुल्लाहा, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया। यानी ज़बान का, अल्फाज का और समझ का जो पहला इल्म है वो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को दिया। आज वही इल्म अलग अलग शक्लों में, तकनीकों में दुनिया की मशीन्स में भी उतर रहा है। मगर अफसोस, हम मुसलमान जो कभी इल्म में सबसे आगे थे, हम आज इन चीज़ों से गाफिल होते जा रहे हैं। ए मेरे प्यारे भाइयों, इल्म कोई भी हो, वो चाहे कुरान का हो या टेक्नोलॉजी का, अगर उसका इस्तेमाल इंसानियत की भलाई, दीन की खिदमत और अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो वो भी इबादत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि NLP क्या है, कैसे काम करती है, इसका इस्लामी नज़रिया क्या है और कैसे हम इससे दीन की खिदमत कर सकते हैं। बस मेरे साथ रहना, क्योंकि आज का ये सफ़र दिल को भी छुएगा और दिमाग को भी रोशन करेगा। ए मेरे अजीजों, अभी अभी हमने बात की थी कि एक मशीन हमारी बातें कैसे सुनती और समझती है। अब मैं आपको बड़ी आसान ज़बान में समझाता हूँ कि आखिर ये NLP है क्या। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम NLP कहते हैं, असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानी ज़ुबान को समझने, उसका मतलब निकालने और उस पर अमल करने का काम करती है। दुनिया की हर ज़ुबान, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अरबी, जब कोई बोलता है या लिखता है तो एक मशीन उसको वैसे नहीं समझ सकती, क्योंकि मशीन का अपना कोई जहन नहीं होता। मशीन तो सिर्फ 0 और 1 समझती है। लेकिन जब कोई इंसान बोलता है अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए या कल सुबह मुझे तहज्जुद के लिए जगह देना, तो वो मशीन क्या करती है? वो सबसे पहले आपके जुमले को छोटे छोटे लफ्जों में तोड़ती है, फिर हर लफ्ज का मतलब समझने की कोशिश करती है, फिर उन अल्फाज को आपस में जोड़कर ये जानने की कोशिश करती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, फिर उस पर अमल करने का काम करती है। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप गौर करें तो ये तरीका इंसानों के बीच भी होता है। जब एक बच्चा अपनी अम्मी से पहली बार बोलता है अम्मी पानी, तो अम्मी समझ जाती है कि बच्चा प्यासा है। वो अल्फाज चाहे अधूरे हों, तोड़ मरोड़ कर बोले हों, मगर माँ का दिल उसकी बात को समझ लेता है। वैसे ही ये NLP भी मशीन को ऐसा सिखाती है कि वो हमारी बोली को समझने लगे। अब जरा सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे की अधूरी बात को समझ सकती है तो हमारा रहमान और रहीम रब्बुल आलमीन हमारे टूटे फूटे अल्फाज में मांगी गई दुआओं को कैसे छोड़ सकता है। वो तो दिलों के हालात को जानता है। कुरान में फरमाया, वह दिलों के राज जानता है, सूरतुल मुल्क 3। तो मेरे अजीजों, NLP भी उसी उसूल पर बनी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को समझने की सलाहियत दी है, इंसानी ज़बान को जानने की काबिलियत दी है, वैसे ही इंसान ने मशीन को सिखाया कि वो भी अल्फाज को समझे। NLP कैसे काम करती है, अब ज़रा और आसान तरीके से समझिए। जब आप बोलते हैं आज का मौसम कैसा है, तो मशीन इस जुमले को इस तरह तोड़ती है, आज मौसम का मौसम कैसा है। फिर मशीन देखती है कि इसमें कौन सा लफ्ज़ क्या मतलब रखता है। मौसम का मतलब टेम्परेचर या वेदर, कैसा है का मतलब हालत पूछना
तो फिर वो आपके इलाके का टेम्परेचर चेक करती है और जवाब दे देती है। बस यही तो काम है एनएलपी का। लेकिन अगर इंसान मशीन को सिखा सकता है, तो क्या हम अपने बच्चों को दीन का, अखलाक का, कुरान का इल्म नहीं दे सकते? ए मेरे अजीज भाइयों, हमें सोचना चाहिए। आज हम टेक्नोलॉजी से डरते हैं, मगर उस टेक्नोलॉजी को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। कुरान में है, उसने तुम्हारे लिए जमीन और आसमान की सारी चीजों को मुसख्खर कर दिया। सूरतुल जासिया 13। यानी टेक्नोलॉजी भी इंसान की खिदमत के लिए है, मगर बस फर्क इतना है कि हम उसका सही इस्तेमाल करें या गलत। इसका इस्लामी इस्तेमाल कैसे हो सकता है? दुनिया भर में आज एनएलपी का इस्तेमाल कुरान ट्रांसलेशन एप्स, इस्लामिक चैटबॉट्स, ऑनलाइन फातवा सिस्टम्स और इस्लामिक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स में हो रहा है। आप सिर्फ लिखते हैं तहज्जुद की दुआ क्या है और मशीन आपको बता देती है। कभी कभी तो वो दुआ की ट्रांसलिटरेशन भी दे देती है ताकि वो पढ़ना आसान हो जाए। कितना अच्छा होता अगर हम खुद अपने बच्चों को ये सिखाते। मगर चलिए, जो टेक्नोलॉजी है हम उसी को अपनी दीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। एक बार एक शख्स ने अपने फ़ोन से कहा, मेरे लिए दुआ कर। तो फ़ोन ने कहा, मैं सिर्फ मशीन हूं, मैं दुआ नहीं कर सकती। तब उस शख्स ने रोते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मशीन नहीं, इंसान हूं। मैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्त और उम्मत के लिए दुआ कर सकता हूं। भाइयों, बस इसी बात को समझो। टेक्नोलॉजी आएगी, जाएगी, मगर जो बात हमारी जुबान, हमारे दिल की है, उसे कोई मशीन नहीं समझ सकती। अल्लाह ही है जो दिल के राज जनता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, मगर अपने दिल को जिंदा रखो। ये मेरे अजीजों, अभी आपने जाना कि एनएलपी क्या है और कैसे काम करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि एनएलपी सिर्फ एक काम नहीं करती, बल्कि इसके अंदर कई अलग अलग हिस्से होते हैं। हर हिस्सा इंसानी जबान की एक खास बात को समझने का काम करता है। जैसे हमारा दिल अलग काम करता है, दिमाग अलग, आंखें अलग, वैसे ही एनएलपी में भी अलग अलग हिस्से होते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं और फिर देखते हैं कि इसका इस्लामी इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आता है स्पीच रिकॉग्निशन, यानी मशीन आपकी आवाज को सुने और समझे कि आप क्या बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं अल्लाहू अकबर, तो मशीन पहले उस आवाज को टेक्स्ट में बदलेगी, फिर उसका मतलब समझेगी। इस्लामी इस्तेमाल, दुनिया में आज ऐसे कई ऐप्स हैं जो कुरान की तिलावत को सुनते हैं और उसके तर्जुमा को लाइव दिखाते हैं, या आप सिर्फ आवाज में दुआ पूछें और वो आपको पूरी दुआ सुना दें। सोचिए, अगर हम इसका इस्तेमाल मस्जिदों में, इस्लामिक सेंटर्स में और ऑनलाइन दीन की तालीम में करें तो कितनी आसानी होगी। कुरान में फरमाया गया, और बेशक हमने हर चीज को अपने इल्म से गिन कर रखा है। सूरतुल जिन्न 28। यानी हर आवाज, हर अल्फाज भी अल्लाह की पकड़ में है। दूसरा हिस्सा है टेक्स्ट एनालिसिस, यानी जो चीज लिखी हुई हो उसका मतलब समझना। मिसाल, आप व्हाट्सएप पर लिखते हैं तहज्जुद की नमाज कितनी रकत होती है, तो मशीन उस टेक्स्ट को पढ़कर समझती है कि सवाल तहज्जुद की नमाज की रकतों के बारे में है। इस्लामी इस्तेमाल, आज इस्लामिक फतवा एप्स में यही इस्तेमाल हो रहा है। आप टेक्स्ट लिखते हैं और मशीन समझकर सही जवाब दे देती है। कितना अच्छा हो अगर हम इसे बच्चों की तालीम, मदरसों के सिलेबस और ऑनलाइन कुरान क्लासेस में इस्तेमाल करें। अब आता है सबसे खास हिस्सा, सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी मशीन ये समझने की कोशिश करती है कि बोलने वाले का जज्बा क्या है। वो खुश है, गमगीन है, गुस्से में है या मायूस है। मिसाल, अगर कोई कहे मैं बहुत उदास हूं, मुझे तसल्ली चाहिए, तो मशीन समझे कि ये शख्स मायूस है। इस्लामी इस्तेमाल, सोचिए, अगर कोई इंसान अकेला बैठा हो और अपनी दुख भरी बातें मशीन को कहे और वो मशीन उसे हौसला दे, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना। क्या ही कमाल बात होगी। कुरान में भी है, कहो ऐ मेरे उन बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरत जुमर 33। अगर हम एनएलपी को इस काम में इस्तेमाल करें तो कितने मायूस लोगों को हिम्मत मिलेगी। एनएलपी का चौथा हिस्सा है
मशीन ट्रांसलेशन यानी एक जबान को दूसरी जबान में बदलना। मिसाल, अंग्रेजी में लिखा है प्रेयर एट नाइट इज द बेस्ट वर्शिप। मशीन इसे उर्दू या हिंदी में बदल देती है, रात की नमाज सबसे बेहतर इबादत है। इस्लामी इस्तेमाल। आज बहुत से ऐप्स में कुरान का तर्जुमा किया जा रहा है। आप अरबिक पढ़ें और मशीन उसका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में तर्जुमा दिखा दें। इसे हम अपने दीन की तालीम और दावत-ए-इस्लाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी समझ सकें जो अरबी नहीं जानते। कुरान में फरमाया, और हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया ताकि लोग समझ सकें। सूरतुल कमर 17। आखिरी हिस्सा है क्वेश्चन आंसरिंग, यानी कोई सवाल करो और मशीन उसका सही जवाब दे। मिसाल, कुरान में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? मशीन जवाब दे, सूरतुल बकरा। इस्लामी इस्तेमाल। आज बहुत से इस्लामिक बॉट्स, वेबसाइट्स और एप्स इसी से चलते हैं। आप सवाल पूछिए और मशीन ऑथेंटिक तर्जुमे और हदीस से जवाब दे। इसे हम ऑनलाइन दवात, कुरान और हदीस लर्निंग में और मदरसों में बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लड़का जो गम में था, उसने अपने मोबाइल से पूछा, कोई मुझे बता सकता है कि मैं मायूस क्यों ना हूं? मशीन ने जवाब दिया, क्योंकि तेरा रब तुझसे नाराज नहीं और तेरा कल तुझसे बेहतर होगा। सूरत उद्दुहा 3 से 4। उस लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फोन नीचे रखा, हाथ उठाए और कहा, या रब, तेरा करम है कि तू मशीन के जरिए भी अपने बंदे को याद दिला देता है। तो मेरे अजीजों, यही है एनएलपी के वो हिस्से जो आज की दुनिया को चलाते हैं। मगर अगर हम चाहें तो इन्हीं हिस्सों का इस्तेमाल दीन की खिदमत, इस्लामी तालीम और मायूस दिलों को तसल्ली देने के लिए कर सकते हैं। ए मेरे अजीजों, आज आपने जाना कि कैसे एक मशीन हमारी आवाज़ों, हमारे अल्फाजों, हमारे जज्बात को समझने की कोशिश करती है। मगर कभी सोचा, वो रब जो दिलों के हाल जानता है, जिसे अल्फाज की भी ज़रूरत नहीं, जिसे बस तेरा टूटा हुआ दिल पुकारे तो वो सुन लेता है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, तू मशीन से क्यों पूछता है? कभी उस रब से भी पूछ कर देख। कभी तन्हाई में सच्चे दिल से अपनी आवाज़ को आसमान की तरफ भेज कर देख। कसम उस जात की, वो तुझसे ज्यादा तुझे जानता है। अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा, तेरा दिल भी कहीं ना कहीं हिला है, तो बस एक काम कर, आज रात तहज्जुद में उठकर उस रब से अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में, अपने जज्बात में बात कर। कोई मशीन नहीं, बस तू और तेरा रब। और अगर तुझे लगे कि ये बातें किसी और के दिल को भी जिंदा कर सकती हैं, तो इस वीडियो को अपने हर भाई, हर बहन तक पहुंचा दे, क्योंकि हो सकता है तेरी एक शेयर से किसी मायूस दिल को रब की याद आ जाए, किसी गुनहगार की आंखें नम हो जाएं और तुझे उसकी वजह से मगफिरत मिल जाए। सब्सक्राइब कर, ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, दीन की दावत है। लाइक कर ताकि दूसरों की वाल तक पहुंचे, और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दिल की गवाही दे कि तुझे भी रब की याद आई। अल्लाह ताला तुझे, मुझे और हम सबको अपनी रहमतों में जगह दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।